हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई एवं बहनें जो 10th में क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो ऑब्जेक्टिव का जो डर सता रहा था, अब वह डर आपको एकदम छू मंतर हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि आज से आपको हम प्रत्येक चैप्टर वाइज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या मैथ्स, इसका पूरे तरह से आपको हम चीर फाड़ कर देंगे ऑब्जेक्टिव का। इससे बोले कि एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो आप इस वीडियो को प्रत्येक चैप्टर देखिए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे रासायनिक, आपका जो पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है शुरू किए हैं, वो आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसका चीर फाड़ करते हैं। एग्जाम में एकदम पूरी तरह से आप एकदम आश्वस्त हो जाइए कि आपको फिर ऑब्जेक्टिव टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं मेरे भाई, सब कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। आपको सब चीज हम आई के सर पूरे करा देंगे। ठीक है, आपको बस आप इस वीडियो को देखिए, जबरदस्त। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आपका टॉपिक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आप शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का चीर फाड़ कर देंगे पूरा बढ़िया से। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि ये पहला हम लोग टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है भाई, मेरे इसको शुरू करते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने से के साथ साथ उष्मा का होता है, उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर कहे कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद मतलब कोई प्रोडक्शन बने और उसके साथ नया नया प्रोडक्ट क्या होता है, उष्मा भी निकले, तो उसे हम बोलते हैं बुआ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बुआ उसे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर क्या होगा, हमारा सही होगा। क्लियर मेरे भाई? देखिए फिर देखिएगा, अगर पूछ देता, यही में बोल देता कि उष्मा का अवशोषित होता है तो उसमें बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या बोला है कि साथ साथ उष्मा का होता है बुआ उत्पन्न होता है, तो क्या होगा हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बता दे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बुआ मेरे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बुआ? तो हम लोग प्रतिफल कहिए तब, या उत्पाद कहिए तब, यानी कि प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रतिफल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी को दिक्कत यहाँ तक? 1% भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस अभी तक कुछ नहीं है, आप अंत तक देखिए ना, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर? आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है बुआ मेरे आपका, वो है बुआ आपका उपचयन। क्या है बुआ? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिए मेरे भाई, उपचयन में जो होता है वह होता है बुआ ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन कहता कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, तो क्या कहते हैं कि इसमें बुआ ऑक्सीजन का होता है, उसमें हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है। क्लियर? तो इसमें हमारा कौन हमारा होगा, ये बोला है उपचयन, तो क्या मानेंगे? ऑक्सीजन का योग होता है। क्लियर यहाँ तक? किसी को दिक्कत में भाई? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आइए नेक्स्ट अगला आइए, 4 नंबर क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है। ऊपर दिया गया रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे भाई आप याद रखिएगा बस एक तरीका, कि जब भी दूगो, समझिए कि एगो लड़का एगो लड़की है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एगो लड़का बॉडी बिल्डर है और वो लड़कावा के जो इसका गर्लफ्रेंड है उसको क्या करे, वो लड़कावा को हटा के और गर्लफ्रेंड खुद ले लेवे, तो समझ लीजिएगा क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, ओकर स्थान खुद ले लिया। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर मेरे भाई? तो उसी तरह अगर देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये बेचारा अकेले है, यह बेचारा कॉपर आपका धातु है, SO4 क्या है, अधातु है, तो लड़का लड़की हो गया कि नहीं, ब्याह हो गया, ये दोनों गरा। ये बेचारा अकेले था लेकिन एकरा से ये पावरफुल था, तो क्या किया, इसको बोला कि तू हट इधर, हम इससे ब्याह कर लेते हैं। समझ रहा है बुआ मेरे? देखिए इसको हटा कर आइए इसके साथ सट जाए, तो समझ लीजिए कौन होगा वह, तो वह होगा बुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर मेरे भाई? समझ में आ गया आपको? बस जहां देखिएगा
एगो धातु पहले था साथे, हटा दिया, बस आंख मुन के मार देंगे। कौन? आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को, 1% दिक्कत नहीं हो भाई मेरे, एकदम हंसते खेलते चुटकी उड़ा के मार देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन अभी देखिए, पूरा बोले हैं ना भाई, एकदम धजिया धजिया उड़ा देंगे पूरा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, CaCO, ठीक है बुआ, CaCO3 होगा यहाँ पे बुआ, CaCO3, ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान से सुनिए बुआ मेरे, जब क्या बोले बुआ, जब आप समझ लीजिए, अभिक्रिया को समझ लो, जब कोई दो गो मिलने से तीसरा बन जाए तो उसे बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण। क्या बोलते हैं बुआ? दो गो मिले तीसरा का निर्माण हो जाता है, क्या बोलेंगे? संयोजन या संश्लेषण। लेकिन एगो से दो गो तीन गो टूट जाए तो उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन। क्या बोलते हैं बुआ? वियोजन या अपघटन बोलते हैं। तो यहाँ देखा तो जुड़ल है कि हटल है कि टूटल है, तो देखिए तो यहाँ से, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, ये तो एक गो है लेकिन ये सर दो गो में टूट गया। टूटना मतलब अपघटन होना चाहे, क्या जाना? वियोजन होना। तो कौन अभिक्रिया कहलाएगा? यह अपघटन या वियोजन। देखिए तो कौन है आपका? हाँ, वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? बोलिए हाँ, समझ आ गया क्या? मजा आ गया? आ रहा है मजा बढ़िया से? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? बुआ मेरे ध्यान सुनिएगा, इस समीकरण संतुलित वाला, ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। देखिए यहाँ पे MgO2 और यहाँ MgO, देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो नहीं है, तो गलत हो गया। बोलो हाँ है ना? आगे देखिए फिर, अच्छा ZnH2SO4, देखते हैं Zn एगो है, SO4 है, H2, हाँ ये संतुलित है। क्लियर? आगे देखिए फिर FeCl2, अच्छा देखिए यहाँ पे Cl एक है, Cl2 दो गो है, यहाँ का एगो है, तो यह संतुलित नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पे H2Cl2, तो क्या देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो दो होना चाहिए ना बुआ मेरे, दो तो ना संतुलित है, ये भी क्या है? गलत है। यानी कि ऑप्शन का हमारा होगा बी। क्या होगा? बी फॉर बेबिया। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट आइए, अगला 6 के बाद 7 आइए नंबर क्वेश्चन। इतना मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं ना कि भाई दिल खुश हो जाएगा यार। देखो यार, हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम प्रीवियस ईयर, जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चुटकी उड़ा देंगे, चुटकी में पूरा तरह से एकदम धजिया धजिया उड़ा देंगे। अभी आइए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए फिर आपको देखिएगा, हाँ सर एक बात फिर आपको समझ में आ जाए। देखिए सर Fe और Al सर ये वाला को एकरा से मिल गया है, ई बेचारा के अलग कर दिया है, तो कौन अभिक्रिया होगा? जरा आप ही बताइएगा थोड़ा सा। किसी के हंसते खेलते परिवार को, उस बेचारे को साइड करके ओकर स्थान खुद ले उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझ आ रहा है? जैसे क्रिकेट देखते होइएगा, किसको? हार्दिक पांड्या के खेलते कूदते परिवार के नताशा के बॉयफ्रेंड ने नताशा के लेके फरार हो गया। विराट कोहली कौन, सॉरी क्या हो गया, ये हार्दिक पांड्या का हो गया, बेचारे अकेले रह गए। तो इससे अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा हमारा? तो यह हमारा होगा बुआ मेरे विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आपको आ रहा है? किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा किसी को? चलिए आइए फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिएगा यहाँ से दो गोरा के मिलने से एक गोरा का निर्माण होता है। तो हम बताए हैं कि दो गोरा मिले चाहे तीन गोरा मिल के एक गोरा का निर्माण करे, उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई? रट्टा मारना है, कुछ नहीं रट्टा मारना है, समझ रहा है? एकदम नॉर्मल, एकदम आसानी से अगर इसको पढ़ाएंगे तो भाई मेरे उसी समय याद हो जाएगा आपको। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब लोग रट्टा मारते हैं रासायनिक अभिक्रिया, वो अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक प्रतिफल, यार वो काहे करने जाएंगे यार भाई? हम लोग दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है कि उसमें कोसा के मरेंगे उसमें। क्लियर? आइए नेक्स्ट आइए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा बुआ मेरे, सिल्वर आयोडाइड का रंग बुआ मेरे पीला होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड कहेगा तो कैसा होता है? व्हाइट होता है।
क्लियर। लेकिन बच्चा जैसे सिल्वर देखता है ना तो मार देता है कि उजला तो होता ही, मतलब श्वेत होता ही, लेकिन गलत मार लेता है। सिल्वर आयोडाइड तो पीला, और सिल्वर क्लोराइड तो क्या मारिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन है तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए 10 नंबर आइए। 10वां क्वेश्चन है बुआ मेरे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, क्या मारिए बुआ मेरे, वह श्वेत यानी कि उजला होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। आगे आइए नेक्स्ट। लोहा से जंग लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बुआ हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं बुआ, गैल्वेनीकरण। क्लियर यहाँ तक। लेप चढ़ाया जाता है बुआ, लेप बहुत सारे चढ़ाया जाता है। कभी देखिएगा तो धातु के ऊपर परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, केरोसिन लगा दिया जाता है, आप देखिएगा तो उसे ग्रीस लगा दिया जाता है, ठीक है, जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। तो ये सब क्या है आपका, ये आपका क्या आप करो, तो वह जंग से बचाने का क्या है तरीका है। क्लियर, आ गइए। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, भाई तुरंत अभी तुम्हें बताए हैं। अब अगर तुम नहीं पहचान पाया तो भाई मेरे तुम क्या कर पाओगे, जल्दी देखो थोड़ा सा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर हमको दिखाई दे रहा है कि किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, FE बेचारा के अलग कर दिया। कौन अभिक्रिया कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बोले किसी को दिक्कत है, थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, रद्दी रद्दी चीर देंगे क्वेश्चन को। अरे भाई आगे देखो ना यार, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आइए आगे नेक्स्ट आइए। अब देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास से हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तो समझ लीजिएगा क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उपचयन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ, तो क्या बोलेंगे अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, देखो कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है ना ऑब्जेक्टिव आधार पर बन सकता है। बस आप लोग को दिमाग क्लियर रखिएगा तब, रट्टा ना मारिएगा तब, और रट्टा मारिएगा तो बस वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, कुछ नहीं आपका काम आने वाला है, याद रखिएगा जिंदगी में। तो क्या करेंगे, सीधे बात, अगर ऑक्सीजन लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर ह्रास होता है, कमी होता है, तो उसे अपचयन, अगर उसमें कहता है वृद्धि होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। समझ में आ गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। आ गइए नेक्स्ट, अगला आइए, अगला आइए 14 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए फिर देखिए यह क्वेश्चन आप समझिए, ये आपका नया है, देखिए कोई दिक्कत नहीं यार। देखिएगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिएगा ये सब आप छोड़ दीजिए। हम क्या बोले आपको, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको नहीं आता है तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ई ससुरा एकरा वाला से मिल गए, देखिए देखिए तो ध्यान से, ई वाला एकरा गर्लफ्रेंड के ले बदल ले लो, ई वाला ससुरा देखिए एकरा गर्लफ्रेंड के ले लो। कहा कहते कि चल दोनों दोस्त गया घूमने, दोनों का ब्याह हो गया था, दोनों गया घूमने। अब दोनों जब घूमने गया तो बोला कि चलो तुम अपने पत्नी थोड़ा हम घुमा देते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, तुम मेरी पत्नी को आइसक्रीम खिला दो। देखिए है कि नहीं है, ये लोग लड़कियां लोग में अब ऐसे समझिए, सहेली की बात समझिए, सहेली वाला लड़की कहती है तू मेरा सामान ले ले आ तू हमारा सामान ले ले, लड़का में तो मारे हो जाएगा, है कि नहीं है, ये सब लड़की वाला बात है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो देखिए जब भी कोई पहला के परिवार दूसरा लेके चल जाए और दूसरा का परिवार पहला लेके चल जाए तो समझ लीजिए उसे बोलते हैं बउआ मेरे क्या चीज, बोलिए उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बुआ, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, क्या बोले कि जब भी कोई दूसरा समझिए, एक तरफ दो गोरा एक तरफ दो गोरा, दोनों गोरा एक के साइड है, क्लियर, तो एक वाला के ऊ लेके चल जाए, ओकर वाला के ऊ लेके चल जाए। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आप देखिए PaSO4, देखिए PaSO4 एक वाला के लिए चल गया, और देखिए यहाँ पे NaCl2, देखिए NaCl2 है, दोनों एक बदल लिया कि लेके तू चल घुमा ले चल। उसे क्या बोलते हैं अभी तुरंत बताएं, क्या बोलते हैं उसे में, वियोजन सॉरी उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए ऑप्शन में क्या है, अच्छा हाँ यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी आ गया। नेक्स्ट, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो याद रखिएगा जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, वह मुक्त करेगी। क्या करेगी, वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। समझ में आ रहा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे 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 चले हम लोग, चलिए आगे देखिए।
अगला ये 16 नंबर देखिएगा, किसी दिक्कत यहाँ तो नहीं ना है बुआ मेरे? चलिए आगे देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिएगा, जब साग सब्जी क्या होता है, जब सड़ता है तो उससे क्या निकलता है? दुर्गंध निकलता है भाई, बोल ना हाँ या ना, निकलता है ना। तो क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो उसमें का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उष्मा छेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा छेपी कहलाता है। देखिए यहाँ पे कौन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। क्लियर यहाँ तक? आइए नेक्स्ट आगे, अगला है बुआ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब जरा बताओ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जरा बताइएगा आप लोग, बोलिएगा थोड़ा सा, बोलिए हो। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं आप लोग? ऑक्सीजन का अंदर रुकता है, संयोग होता है, जुड़ता है ऑक्सीजन कहाँ? फेफड़ा के अलवेलिया में। देखिए हम लोग सांस लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो नाइट्रोजन कोई काम नहीं है, कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं? 78%, 21% क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और 0.03% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन देखिएगा तो अंदर जाने पर क्या अलवेली में क्या रहता है? तो क्या रहता है वहाँ पे? ऑक्सीजन रुक जाता है वहाँ पे। तो देखिए ऑक्सीजन का मिलन हुआ, तो ऑक्सीजन का मिलन किस में होता है जरा बताइए आप लोग, किस में होता है? उपचयन में होता है। क्या होता है? उपचयन में होता है। बोलिए हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ में? चलिए आगे आइए अब देखिए यहाँ पे, देखो बुआ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है बुआ यहाँ पे? टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से बता दे, आपको बताते हैं आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है भाई? इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिएगा, ठीक है भाई? इस क्वेश्चन को आप लोग टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? आप लोग को क्वेश्चन गलत है, ठीक है? आगे आइए नेक्स्ट, अगला आइए, अगला बुआ आपको 19 नंबर आइए। 19 नंबर में कह रहा है बुआ कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तब बुआ मेरे, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में पढ़ते हैं? विद्युत वाला में पढ़ते हैं ना, विद्युत धारा में। तो समझिए इसमें विद्युत वाला खोजिए क्या ना हो, वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म है, समझ में आ रहा है? जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूछेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला बात करेगा, तो क्या मानेंगे हम लोग? वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैद्युत संयोजी अभिक्रिया। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? किसी दिक्कत नहीं किसी को? आ गई नेक्स्ट, समीकरण CaCO3 को इतना में टूट गया। देखिए एगो बेचारा से दूगो टूट गया, तो अभी बताए हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझ में आ रहा होगा क्लियर किसी से? कोई किसी दिक्कत नहीं किसी को होगा? आइए 21 नंबर देखते हैं। चलिए कह रहा है, तो नीचा कर देते हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा होगा, विजुअल नहीं है आप लोग का, दिखाई दे रहा है पूरा? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की क्या होती है बुआ? आवश्यकता होती है। देखिए हर एक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है बुआ? जलता है। अगर उसके अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह नहीं जलेंगे मेरे भाई। आप किसी उठा लीजिए, अगर आपको भी अति नहीं है तो आप जार लीजिए, जार मतलब बुनियाम देखते हैं, बुनियाम, उसमें एक मोमबत्ती जला कर रख दीजिए, देखिएगा कुछ समय के बाद क्या होगा? बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें को ऑक्सीजन का होता है, उसमें का खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हर चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है? बोले हाँ या ना? क्लियर? चलिए एक आपको कमेंट में हमको बताइएगा कि आग को फैलने से कौन गैस रोकता है? क्या बोले आपसे हम? आग को फैलने से कौन सा गैस रोकता है? देखते हैं आप लोगों को कमेंट में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? इसको, इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए, तो ये कह रहा है, तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना क्या करता है? प्रारंभ करता है, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हुआ? ज्वलन ताप, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा बी होगा इसका। क्लियर यहाँ तक? आ गई नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है, अभी तुरंत बताए ना, अगर बाहर निकल जाता है उसमें छेपी, अवशोषित होता है उसे क्या होता है? उसमें उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। क्लियर? आ गई नेक्स्ट, अगला ये, अगला है बाबा 23 और 24 और 25 खत्म है भाई मेरे आपका, ठीक है? वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है
कहलाता है। देखे हैं आयनो मतलब, देखिए उसका ऊ लेके चल गया, उसका ऊ लेके चल गया, दुगो था अब कर रहा था, उसे क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन। तो जब भी कोई अपना आयन के बदल बदल के, माने कि धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, तो एक धन आयन ऊ ले ले, ओकर ऋण आयन ई ले ले, ठीक है, इस तरह से बदल ले तो उसे क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन। तो में कौन होगा आपका? आयन वाला बोला था द्वि विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर बोल रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु संख्या के अनुपात क्या होगा? तो देखिए जल का सूत्र कितना होता है? H2O। तो H देखिए यहाँ पे 2 अनुपात कितना होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन में क्या हमारा होगा? B4 बाहुबली। खाली बाहुबली आई तो हो, और यहाँ देवसेनवा आई है, क्या है यहाँ पे? देवसेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होता है? जरा बताइएगा। जब आप सांस को छोड़ते हैं उसमें कौन सा गैस रहता है? बोलिएगा। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। D4 देवसेना, D4 देवसेना। क्लियर है तक? चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है? 25 क्वेश्चन था आपका। यहाँ तक आपको यह वीडियो, अब बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने का आता है, मुझे उत्तेजित करता है। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए, बताइए हमें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।